स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्तिपीठ गुरुदेव का शरीर है ये, और शरीर की सेवा करना आपका काम है। यहाँ आना, नियमित रूप से आना, बैठक करना, सप्ताह में कम से कम एक बार तो बैठना, 2 बार बैठना, यदि ये करेंगे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, आप सभी, तो आपको पुण्य मिलेगा। बिजोलिया का स्थान, बिजोलिया का नाम हमारे निगाह में बहुत ऊंचा है। राजा साहब चंद्रवीर सिंह जी गुरुदेव के साथ विदेश भी गए और यहाँ भी उसके बाद भी गए, अलग से गए बाहर, और उसके साथ उन्होंने जहाँ जहाँ भी हमने भेजा उन्होंने वो वहाँ जाके उन्होंने काम किया। पर वो आज उनकी अवस्था जितनी भी हो, अभी भी जोश उतना ही है। अभी आए थे, हरिद्वार आए थे हमसे मिलने के लिए, और उनके मन के हिसाब से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लगता है उनको मन में कि डॉक्टर साहब अभी मत आओ, अब 2 साल बाद आना भले ही, पर पहले यहाँ की व्यवस्था बना जाओ। तो व्यवस्था बनाने के लिए तो आना तो पड़ेगा ही। मान लो व्यवस्था बनाना है या कुछ व्यवस्था देखनी है कि अभी व्यवस्था क्या है, तो उसके लिए तो आना तो पड़ेगा ही। तो हमने कभी अभी आ रहे हैं तो अभी आने दो, फिर बाद में बात का कोई मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम बाद में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बड़ा कार्यक्रम करेंगे एक, जिसमें जीजी को लेके आएंगे। अगर आप लोग तैयारी करोगे तो और हाँ नहीं, तैयारी करो, और उसमें फिर अपना सम्मेलन, एक बड़ा सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, पूरे बूंदी, कोटा, ये वाला इलाका, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये पूरे इस क्षेत्र को पूरे के पूरे को इकट्ठा करो आप, फिर कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम की विशालता विराटता से मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि उसमें संकल्प उभर के आए, कुछ अच्छे बड़े काम उभर के आए। जहाँ इतना बढ़िया शानदार आपने शक्तिपीठ बनाया है, मैं तो देख के विशाल देख के ही आश्चर्यचकित हूँ। काफ़ी कमरे हैं, यहाँ एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए, गतिविधियाँ चलनी चाहिए, प्रशिक्षण चलना चाहिए, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, बहनों का प्रशिक्षण, नारी सशक्तिकरण का प्रशिक्षण, नर्सिंग का प्रशिक्षण। हमारी यूनिवर्सिटी के ब्रांच बना दो यहाँ पे, आप क्या नहीं बना सकते, आप क्या नहीं कर सकते। योग का प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित अगर बच्चियाँ यहाँ आएंगी, बच्चे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक माहौल बन जाएगा। कोटा कचौरी वालों ने इतना बड़ा विज्ञापन लगा रखा है, पर हमारे शक्तिपीठ का कोई विज्ञापन ही नहीं है यहाँ पे। हमारे शक्तिपीठ में विश्वविद्यालय का विज्ञापन नहीं है। तो विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है कि विश्वविद्यालय की शाखा प्रशाखाएँ पूरे देश में फैली हुई हैं। 5000 से ज़्यादा अपने शक्तिपीठ है, ये गुरुदेव के शरीर है। तो इनको सही अर्थों में कहा जाए तो इनको केंद्र बनना चाहिए। गुरुदेव ने कहा था जन जागृति के केंद्र, जन जागृति केंद्र, और गुरुदेव का शरीर है। तो गुरुदेव का शरीर है, जिसने गुरुदेव को नहीं देखा, वंदनीय माता जी को नहीं देखा, या जिसने गुरुदेव को देखा भी है परंतु देखने के बाद उनका कोई काम नहीं किया, तो अब काम करने का समय आ गया। क्या काम कर सकते हैं, कोशिश करना आप लोग कि अगर हम लोग कुछ कर सकें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम जितने भी अपने सप्त आंदोलन हैं उनको यहाँ पे गतिविधियों को चलाएं। हम यहाँ पर पौरोहित्य का प्रशिक्षण आरंभ करें, नए लोग डेवलप करें। गायत्री परिवार ने जो सबसे बड़ा काम किया है वही क्या किया है कि उसने घर घर संस्कार पहुँचाए। संस्कारों को फैलाइए, पूरे बिजोलिया नगर में पहुँचाइए, बिजोलिया नगर के आसपास के गाँव में पहुँचाइए। अब इतनी बड़ी उद्योग नगरी का बीच सेंटर है ये, जहाँ से इतना बड़ा काम होता है। और सबसे बड़ी बात ये कोटा के पास है, कोटा इतना एक्टिव है, कोटा इतना सक्रिय है, भीलवाड़ा के पास है, भीलवाड़ा भी इतना सक्रिय है। तो दोनों के बीच में होने के कारण इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। अब एक पीढ़ी हमारी जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, तो भाई हम भी बूढ़े होते जा रहे हैं, पर हम काम तो उतना ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों बूढ़े हो गए। गुरुदेव के साथ एक सज्जन चला करते थे, वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में साथ चलते थे, और उस कार्यक्रम में वो गाना, एक गीत गाते थे बस, बुढ़ापा आ गया कैसे जवानी क्यों नहीं आई। अरे बुढ़ापा कहाँ से आ गया, जवानी कहाँ चली गई। जवानी आई नहीं है, बुढ़ापा आ गया। अरे हमसे तो उठते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, हम क्या काम करें, किसके यहाँ जाएँ, क्यों जाएँ, प्रचार क्यों करें। भाई गुरुदेव ने जब अपनी जीवन भर काम किया, उनके साथ में रहने वाले हम सभी लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आपको भी काम करना पड़ेगा।
आपको ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम किए बिना रह नहीं सकते। गुरुदेव का अनुदान पा करके बिना काम किए जो रहेगा उसको भी परेशानी होगी, अंतिम समय में परेशानी होगी। इसलिए कोशिश करना आप लोग। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, बहुत सुंदर बात कही है कि जो मुझे स्मरण करता रहता है नित्य, उसको मैं अंतिम समय में गति देता हूँ, अच्छी गति देता हूँ। हाँ, तो क्या तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो सब समय मेरे को स्मरण कर, बस मुझे याद कर, और मुझे याद करके मेरे ही बारे में सोच, मेरे ही बारे में बात कर हमेशा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, तो योगी हो जा, योग बन जाए। योग किससे करें? योग परमात्मा से, गुरु से। जो गुरु से योग हो जाए जिसका, वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे गुरु के नाम कोई सोचता ही नहीं है। उसमें फिर पॉलिटिक्स नहीं आती कहीं। अरे भाई हम डायरेक्ट सीधे गुरुदेव से जुड़े हैं, बस सीधे गुरुदेव से जुड़े हैं, तो फिर हमारे इसमें राजनीति कहाँ से आ गई बीच में? नहीं साहब, वो हमको वो काम नहीं करने देते, हमको वो घंटी बजाने के लिए भी नहीं जाने देते, और हमको आने में दिक्कत होती है, ये होती है। आप मत परेशान हो, आप तो गुरुदेव सीधे जुड़े हो। आप गुरुदेव से मिलने आओ ना, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। अब बहुत छोटा चित्र लगा है, बड़ा चित्र लगाओ। गायत्री माता के बाईं तरफ और गायत्री माता के दाईं तरफ, एक तरफ माता जी का, एक तरफ गुरुदेव का बड़ा चित्र लगाओ। आपके पास नहीं हो तो मैं अपनी तरफ से भिजवा दूंगा, शांति कुंज से भिजवा दूंगा। आप उसको मड़वा के लगा दो, बड़ा चित्र होना चाहिए। आरती उतरे तो सब पूरे गुरुदेव की उतरे। गुरुदेव की आरती उतारने के लिए नीचे छोटा चित्र लगा रखा है। अरे बड़ा चित्र लगाओ। और इस युग के प्रज्ञावतार थे, देवता थे, आराध्य थे हम सबके, इसलिए उनके लिए हमको करना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो वांग्मय है कि नहीं आपके यहाँ स्थापित? ये बताओ, आप बताओ, आप में से जो जिम्मेदार कार्यकर्ता बताओ, वांग्मय है कि नहीं यहाँ पे? शक्तिपीठ पे है वांग्मय? पूरा साहित्य है आपके पास? साहित्य भी है। लोग आते हैं लेने के लिए? अगर लोग आते हैं लेने के लिए तो जीवंत है, जागृत है। और लोग नहीं आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि सोया हुआ है। तो इसको प्रसुप्त को जगाने के लिए हम आए हैं, मान लीजिए। फिर जब 2 साल बाद आएंगे तो जगे हुए को और ऊंचा उठाने के लिए आएंगे। परंतु तैयारी करो फिर। आज से, आज का दिन है 8 जून है, आज से तैयारी करना चालू कर दो। और तैयारी करने में उत्साह पैदा करो मन में, अंदर से उत्साह। ठीक है ना? किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है मिशन, किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। आज मैं नहीं हूँ तो भी मिशन चलेगा। हम कोई भी रहे ना रहे, मिशन तो चलेगा, क्योंकि मिशन शक्ति का है। इसलिए शक्ति के आधार पर मिशन को चलाना है, और आप लोगों को मिलकर के और हम सबको मिलकर काम करना है। अब हम यहाँ से वहाँ चलेंगे आपके उस जो मुख्य कार्यक्रम में। इसके बीच में हम राय साहब के पास होते हुए आते हैं। बोले गायत्री माता की, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, विचार क्रांति अभियान। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की पावन उपस्थिति आज हम सभी के लिए गरिमा का, गौरव का यह दिन, यह पावन पर्व। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब मंच पर पधार रहे हैं। मैं साथ ही साथ निवेदन करूंगा श्रीमान भंवर जी जोशी से, वे भी कृपया मंच पर पधारे। आदरणीय बिजोलिया की इस पावन धरा पर अभिनंदन है उस ऋषि व्यक्तित्व का जिसने युग ऋषि के विचारों को संपूर्ण धरा पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की इस सभा में उपस्थिति निस्संदेह हम सभी के बीच एक ऐसा संकल्प भर देगी, एक ऐसा संदेश यहाँ से प्रवाहित कर देगी जिससे आसपास का वातावरण बदलने के लिए हम सभी संकल्पित हो सकेंगे। हम सभी करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। मंच से प्रतिनिधि स्वरूप स्वागत किया जा रहा है। ताली बजाकर हम स्वागत करें, अभिनंदन करें उस प्रखर ऋषि व्यक्तित्व का जिसने हिमालय के उस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आज का यह दिव्य मंच, यह पावन धरा गौरवान्वित है, स्वयं को गरिमामय महसूस कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को यहाँ पर पाकर हम सभी को उनका संदेश सुनने को मिलेगा। न केवल सुनने को मिलेगा बल्कि हम अपने जीवन में उसको चरितार्थ करते हुए चले जाएंगे। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने एक ध्येय इस समय का जो बना रखा है वह युवाओं को दिशाधारा देने का, इस राष्ट्र को शिखर पर पहुंचाने के लिए हर तरफ केवल एक ही आशा नजर आती है, और वो एक आशा की किरण है इस राष्ट्र का युवा। और वह राष्ट्र का युवा कैसे जगेगा, उसको क्या करना है,
उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है, यह संपूर्ण दिशा धारा देने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हम सभी के बीच में विराजमान हैं। हम श्री भाइयों बहनों, युवा क्रांति वर्ष चल रहा है। युवाओं में क्रांति की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता क्यों है? क्यों युवाओं को इस समय सबसे अधिक क्रियाशील होना चाहिए? परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उन सभी प्रश्नों का समाधान अपने अलग अलग उद्बोधन में हम सभी को दिया है, जो हमारे मन में कहीं ना कहीं कचोटते रहते हैं। हम किस दिशा में आगे बढ़े? एक तरफ इस युवा अवस्था में हमारे ऊपर नौकरी का दबाव, दूसरी ओर समाज सेवा का जो मन में ज्वार उमड़ता रहता है, जो मन में कार्य करने की भावना उमड़ती रहती है, उसके लिए हम कैसे स्वयं को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं, ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सभी को समय समय पर दिया है। आज यह धरा अभिभूत है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को यहाँ पर पाकर। मैं निवेदन करना चाहूंगा गायत्री परिवार के हम सभी के वरिष्ठ आदरणीय राव साहब चंद्रवीर सिंह जी से वे कृपया परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का छोटा सा परिचय हम सभी को दे और साथ ही साथ स्वागत की एक औपचारिक प्रक्रिया से हम सभी को जोड़े। आदरणीय राव साहब। इस सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, पुण्य श्लोक परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर साहब, उपस्थित माता बहनों और भाइयों, आपके सन्मुख जो व्यक्तित्व विराजमान है ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट होकर के पीले कपड़े पहन के आपके सामने बैठे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? समाज की न्यूरोलॉजी, मैं मेडिकल बात कर रहा हूँ, समाज की न्यूरोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब जब नर्वस सिस्टम आदमी का डामाडोल हो जाता है तो उसको बहुत बड़ी फिजिशियन की आवश्यकता पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज की न्यूरोलॉजी को दूर करने के लिए ही गायत्री परिवार बनाया है और उस गायत्री परिवार को ठीक करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक डॉक्टर को ही चुना है कि जो कि इस बात को समझ सकता है कि जो मनुष्य के जीवन के अंदर क्या कमियां हो सकती हैं, उनको दूर करने का जैसा प्रयास किया जाए वो प्रयास समाज को के अंदर विकृतियों को दूर करने के लिए भी दूर किया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर साहब प्रणव को देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आपके सामने वो व्यक्तित्व विराजमान है कि जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हिंदू पुरस्कार प्रदान करके और डॉक्टर साहब का सम्मान किया। ये वो व्यक्तित्व है जहां पर कि हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जाकर के बोलना मामूली बात नहीं है, परंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेशली तौर के ऊपर आमंत्रित करके डॉक्टर प्रणव जी को बुला करके और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। डॉक्टर साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस करके आ चुके हैं। ये हमारे लिए कितने बड़ी गौरव की बात है। न जाने कितने जगत गुरु हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, न जाने कितने मंडलेश्वर बैठे हुए हैं, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं है, समझे ना आप। और आज इस व्यक्तित्व को उन्होंने क्यों पूछा है, इसके पीछे मूल कारण है आज के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को समाज की विषम परिस्थितियों को निपटने के लिए जो विचार क्रांति अभियान पर पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया है, उसका संदेश लेकर के डॉक्टर साहब आपके बीच में पधारे हुए हैं। प्रश्न उठ रहा है कि विश्व विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक होता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस समय में विश्व का एकीकरण हो रहा है। जो विज्ञान और तकनीक धर्म की और अध्यात्म की और भगवान की परिभाषा नहीं जानता, वो दुनिया को एक करता जा रहा है और जगह जगह के ऊपर दिल को जोड़ने वाली प्रक्रियाएं हर धर्म में मौजूद हैं। उन सारे धर्म ग्रंथों में एकता का सूत्र दिया गया है, परंतु वो सारे के सारे एकता नहीं अनेकता के अंदर जाते चले जा रहे हैं।
घर घर विघटन होता जा रहा है। आज बाप बेटे के नहीं बनती, सास बहुओं की नहीं बनती, भाई भाई के नहीं बनती, हिंदू मुसलमान के नहीं बनती, मुसलमान ईसाई के नहीं बनती, यहूदियों के नहीं बनती। विश्व के एकीकरण को किस रूप से, किस सूत्र में बांध करके विश्व के मानवता की सुरक्षा किस रूप से किया जाए, डिवेल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय जीवन मूल्यों का अधपतन जो होता जा रहा है, इस मानवीय जीवन का अधपतन को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाए, ये बीड़ा उठाया है वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। और उनका संदेश वाहक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर प्रणव जी आपके बीच में पधारे हैं। ये हमारे बिजोलिया का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको अपना गौरव महसूस करना चाहिए। और डॉक्टर साहब से निवेदन ये है कि ये विंध्यावली, ये विंध्यावली, ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल यहीं से प्रारंभ होता है और जाकर के समाप्त होता है सतना वहाँ तक। यहाँ पर भी विंध्यवासिनी जी का मंदिर है और वहाँ मिर्जापुर में भी विंध्यवासिनी जी का मंदिर है। दोनों जगह पर उत्तर और पश्चिम में विंध्यवासिनी जी विराजमान है। ये सारा का सारा विंध्याचल क्षेत्र ये शाक्त और शैव और वैष्णव संप्रदाय का एक पीठ रहा है। यहाँ अनेकों शिवलिंग मौजूद है, हमारे यहाँ पर अनेकों चीज़ें हैं। ये एक धर्मस्थली रही है। मैं डॉक्टर साहब का यही परिचय दे करके अपनी बात को विराम दे करके बीच में नहीं रुकूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे का कार्यक्रम हमारे विवेक अपने विजय प्रारंभ करें। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय एक बड़े व्यक्तित्व का, एक ऋषि व्यक्तित्व का यदि कोई बड़ा व्यक्ति दे तो बहुत अच्छा लगता है। हिमालय से एक गंगोत्री निकल रही है भाइयों बहनों, और जब हिमालय गलता है तो गंगोत्री निकलती है। 27 वर्ष का युवा, जब हम अपनी उस उम्र में कहीं कोई बिजनेस, कहीं कोई नौकरी की चिंता कर रहे होते हैं, वैसे में 27 वर्ष का एक युवा अमेरिका की एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके अपने गुरु के श्री चरणों में अपने जीवन की आहुति समर्पित करता है, अपने आप को हिमालय की तरह गलाने का मन बनाता है, तो डॉक्टर प्रणव पंड्या बन पाता है। हिमालय की वही गल रही बर्फ एक धारा के रूप में जब निकलती है तो वास्तव में गंगोत्री के रूप में न जाने कहां कहां तक प्रवाहित होती है। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को सम्मान कई मिले होंगे, शायद कई कृत्य आपके माध्यम से हुए भी हैं, निस्संदेह हम सबने देखे हैं, पर एक सबसे बड़ा कार्य जो इस समय हाथ में लिया है वह है युवाओं को जोड़ने का, वह है बिखरी हुई युवा पीढ़ी को एक साथ करने का, एक साथ करके उसे राष्ट्र के निर्माण में जोड़ देने का। और उसी के लिए उस नवयुग की गंगोत्री से एक ज्ञान की धारा बहाने के लिए हम सभी के बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। एक गीत हमारे उद्गाता बंधु प्रारंभ करेंगे। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है और उसके पश्चात हम सभी को वो पावन उद्बोधन व पावन संदेश सुनने को मिलेगा, जो इस समय विशेष इसलिए भी है क्योंकि युवा क्रांति वर्ष चल रहा है। भाइयों बहनों, एक भी विचार यदि मन में यहाँ पर आता है तो उसे संकल्प का रूप प्रदान कर देना। यह ऋषि की निकली हुई वाणी है, युग ऋषि का दिया हुआ दिव्य संदेश उस ऋषि व्यक्तित्व के माध्यम से हम सभी को सुनने को मिलेगा। उसे केवल संदेश की तरह नहीं सुने। एक जगह पर एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि इस समय पर हम बैठे हुए दो निर्णय अपने आप में ले सकते हैं, या तो दिए गए संदेश को एक समाचार की भांति सुन ले या दिए गए संदेश को एक संकल्प की भांति ग्रहण कर ले। मुझे लगता है दिव्य संदेश को संकल्प की भांति ग्रहण कर लिया जाए तो माहौल बदल जाएगा, युग परिवर्तन के लिए वह वातावरण बन जाएगा। हम उद्गाता बंधुओं से निवेदन करूंगा एक गीत हम सभी के बीच में प्रस्तुत करें और उसके पश्चात वह पावन उद्बोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाए। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सब युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सब युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो, कभी नहारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी नहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ताली बजाते हुए सब लोग गाएं। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह
किसी का भी दिया हुआ संदेश सामान्य जानकारी की भांति हो सकता है। ज्ञान वह होता है जो ऋषि तत्व के द्वारा लिखा गया संदेश किसी प्रखर व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। हम लोगों के लिए यह ज्ञान प्राप्ति का अवसर हमें प्रदान किया है ईश्वर ने। संकल्प रूप में हम सभी इसको ले। एक एक संकल्प यदि यहाँ से मन में भीतर आता है तो उस संकल्प को अपने अंदर प्रज्वलित होने दे दिए की भांति। जो भाई पीछे खड़े हुए हैं वे बैठ जाएं, जो जहां भी कहीं खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। आज का ये पावन मंच मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से प्रार्थना करूंगा हम सभी को युग ऋषि का वह पावन संदेश प्रदान करें। प्रार्थना करें उस सविता देवता से कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, सूर्य है। और सविता देवता के माध्यम से हम अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, एनलाइटेंड इंटेलिजेंस की प्रार्थना करते हैं। यदि हमें अच्छी बुद्धि मिलेगी तो हम अच्छा काम करेंगे। बुरे काम वही करता है जिसकी दुर्बुद्धि होती है। क्या हम अच्छा काम करने के लिए अपने आप को गायत्री के साथ जोड़ सकते हैं, गायत्री मंत्र के साथ जोड़ सकते हैं। और गायत्री मंत्र की भावना उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। धारण करने का भाव जो है वो दिल से होना चाहिए। अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सन्मार्ग की ओर तभी प्रेरित करेगा जब हम उसको शुद्धता के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ धारण करेंगे। आइए गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मेरे साथ मंच पर विराजमान हम सब के आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के बहुत प्रिय राजा साहब चंद्रवीर सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे यहाँ की विधायिका बहन और विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ आए हुए स्थानीय कार्यकर्ता भाइयों, मेरे युवा साथियों और मीडिया और प्रेस से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज से 45 साल पहले की बात है। 45 साल पहले गायत्री जयंती के दिन इन्हीं राजा साहब ने मुझे साफा बांध के यज्ञशाला में खड़ा किया था और उसके बाद मेरा विवाह शैलजी जी से हुआ। हम दोनों ने विवाह के परिणय के सूत्र में बंधने के बाद 45 साल हुए। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने अपनी वर्षगांठ मनाई है, 45वीं वर्षगांठ। मुझे उस दिन राजा साहब की याद आई कि राजा साहब ने साफा बांधा था और राजा साहब ने साफा बांध करके गुरुदेव के आदेश पर वहाँ पर बैठ करके इसकी पूरी कार्रवाई संचालित की थी। राजा साहब को जो प्रेम मिला है गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का, वह अतुलनीय है। उसकी कोई सराहना, उसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बहुत जीवन में तप किया है इन्होंने और एक प्रकार से रजवाड़े के होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को एक विनम्र स्वयंसेवक कार्यकर्ता मानकर परम पूज्य गुरुदेव के हर आदेश को माना। जो उन्होंने कहा वो माना। विदेश जाने को कहा तो विदेश गए, तंजानिया गए, केन्या गए, विभिन्न देशों में गए और अपने साथ चलने को कहा तो अपने उनके साथ भी चले, गुरुदेव के साथ भी चले।
मेरे से बहुत दिनों से आप कह रहे हैं कि आपको बिजोलिया आना है, पर अभी जब मैं आ रहा था तो इन्होंने मना कर दिया था, अभी मत आओ, यहाँ व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप आए। मैंने कहा भाई व्यवस्था बनाने के लिए, सचेत करने के लिए भी तो आना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं उसके बाद आ सकूं। इसलिए आज मैं आया हूं। तो मित्रों, ये जो यात्रा मेरी जो बनी है, ये सर्किट जो बना पूरा का पूरा, इस सर्किट को बनाने में मैंने विवेक के साथ बैठ करके इसको बनाया। मैंने कहा बिजोलिया अगर रास्ते में आ सके तो बिजोलिया चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं अभी मत आओ, जीजी के साथ आना 2-3 साल बाद, तब मैं तैयारी करके रखूँगा अपनी। मैंने कहा मैं जीजी को भी लेके आऊँगा 2 साल बाद, आप चिंता मत करो, आप भी रहोगे और मैं भी रहूँगा। हम सब मिलजुल करके एक बड़ा सा सम्मेलन करेंगे कोटा क्षेत्र में, बूंदी क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र में, भीलवाड़ा क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, एक पूरा बड़ा सम्मेलन, इस क्षेत्र का पूरा सम्मेलन यहाँ पर करेंगे और उसमें आप भी उपस्थित रहेंगे। इसलिए मित्रों, जब मैं आया हूँ तो इनकी अनिच्छा से आया हूँ, पर अब मुझे लगता है इनको लग रहा है कि मैं ठीक आया हूँ। अब इनको लग रहा है कि मैं ठीक आया, क्योंकि किसी चीज़ को टालना ठीक नहीं होता। अगर समय आया है, मौका आया है और मैं आ रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊँ तो मुझे बुरा लगता। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने इनके बौद्धिक प्रवचन भी सुने हैं, बुद्धिजीवियों के बीच में प्रवचन भी सुने हैं। मैंने इनसे घंटों बातचीत की है और मैंने देखा है कि गुरुदेव माता जी के आदर्शों को उन्होंने जीवन में उतारा है, अपने घर में, अपने परिवार में भी उतारने की कोशिश की। हर चीज़ के लिए गुरुदेव माता जी से पूछना, गुरुदेव माता जी के महाप्रयाण के बाद हर चीज़ के लिए हमसे और जीजी से पूछना, ये इनकी पूरी की पूरी स्वामी भक्ति बताती है कि स्वामी भक्ति कैसी होती है एक रजवाड़े की, कि पूरी तरह से अपने गुरु के आदेश के अनुसार काम करना चाहिए और वैसे ही काम किया, उसके बदले में मिला भी है। इनके अंदर का दुख है, संगठित नहीं है, ये ग्रुप संगठित नहीं है हमारा बिजोलिया। मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा संगठित करने में, और सबके लिए काम लेके जाऊँगा, सबके लिए काम दे के जाऊँगा, सबको बता के जाऊँगा। ज़माना बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारी दुनिया में प्रचार करने से, 50-1 करोड़ का प्रचार करने से भी जितनी प्रसिद्धि नहीं मिलती। बहुत सारा पैसा लोग खर्च कर देते हैं, वो प्रचार नहीं होता। वो प्रचार तब हो गया जब मैंने राज्यसभा की सदस्यता ठुकरा दी और सारे चैनल ने उसको कवर किया, सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया कि डॉक्टर साहब ने कवर कैंसिल कर दिया। मतलब ये कि 50 करोड़ रुपया दे करके जो सांसद बनते थे, उन सांसदों की पूरी तरह से पोल खुली और ये पता चला लोगों को कि ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में हो सकते हैं जो छोड़ सकते हैं सब कुछ। ये बुद्ध और महावीर की भूमि है, और बुद्ध और महावीर जब नंगे हो जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, तो उनकी पूजा होती है। मित्रों, ये त्याग गुरुदेव ने सिखाया है, ये साधु का ब्राह्मण जीवन जीना गुरुदेव ने सिखाया है। हम कुछ पद के लिए, किसी संसद में जाने के लिए, किसी मंत्री बनने के लिए, लोगों ने कहा कि मंत्री बनाने वाले थे आपको, नए मंत्रिमंडल का जो गठन है वो इसी वजह से रुक गया कि आपने मना कर दिया, नहीं तो आपको मंत्री बनाने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। हमने कहा हमें मंत्री नहीं बनना, हमें हमारे गुरुदेव ने प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद दिया है जिसमें हम मौजूद हैं और सबके दिलों पे राज करते हैं, इसलिए कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। मित्रों, ये मिशन जो है ये बड़ा अभूतपूर्व मिशन है। भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाने में, संस्कारों को घर घर पहुंचाने में इस मिशन ने मदद की है। गायत्री यज्ञ ऐसे लोगों के बीच पहुंचा है जहां कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा है, घर घर में पहुंचा है, छोटे वर्ग में पहुंचा है, बड़े वर्ग में पहुंचा है, मध्यम वर्ग में पहुंचा है। बड़े बड़े लोग हर स्थान पे जहाँ भी कहीं आपको पीला कपड़ा पहने दिख जाता है, कहते हैं आप गायत्री परिवार के हैं, आप गायत्री परिवार के हैं। ये क्यों? क्योंकि गायत्री परिवार की पहचान गुरुदेव ने बना दी, और गुरुदेव ने गायत्री परिवार की पहचान बना करके इतना बड़ा संघ खड़ा कर दिया, जिस संघ को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है आध्यात्मिक परिवारों में। मैं बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के साथ बैठता हूँ, कई बार मीटिंग्स होती हैं हम लोगों की, कई बार मैं उनके बीच में आ जाता हूँ, कई बार वो मेरे बीच में आते हैं और बार बार मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप महामंडलेश्वर क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी
आईपीएस ऑफिसर से कह दिया कि सिपाही बन जाओ, मैं नहीं बन सकता। महामंडलेश्वर बन के मैं अपने आप को क्यों गिराऊं? अरे भाई मेरे गुरुदेव महामंडलेश्वर नहीं बने। गुरुदेव ने सादा धोती कुर्ते का जीवन जिया, धोती कुर्ते पहनते हुए सारी दुनिया पे राज किया उन्होंने, सारी दुनिया दिलों पे राज किया। उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री परिवार ने जो काम किया है, शांति कुंज हरिद्वार ने जो काम किया है, वो काम किसी ने नहीं किया, इसलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम सारे महामंडलेश्वर मिलकर के सम्मानित करना चाहते हैं। इस सिंहस्थ बन जाओ, इस कुंभ में बन जाओ। मैंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। मैं सिंपल सा डॉक्टर प्रणव पंड्या ही अच्छा हूँ, मुझे डॉक्टर बना रहने दो और डॉक्टर बन के इस पीड़ित मानवता का उपचार करने दो। मरीजों का भी इलाज करता हूँ मैं, और मरीजों के इलाज के साथ साथ मैं पीड़ित मानवता का इलाज करता हूँ विचारों के द्वारा। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप किसी को 2 बार नेगेटिव बात बोल देंगे, अरे बड़े बीमार लग रहे हो, क्या है, बड़ी तबीयत खराब है तुम्हारी, तो बीमार नहीं होगा तो बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विचारों में शक्ति होती है। और आपने उससे कह दिया, उसने कहा आपसे कि मैं बीमार हूँ इन दिनों बड़ा, अरे क्या कह रहे हो यार, चेहरा इतना लाल लाल हो रहा है और तुम कह रहे हो बीमार हो, तुम कितने स्वस्थ लग रहे हो। इतना कहते ही उस आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और आप मान के चलिए कि आपका मित्र बन जाएगा। विचारों में बड़ी शक्ति होती है, सृजनात्मक शक्ति होती है। इन विचारों की शक्ति का गुरुदेव ने उपयोग करके इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। विचारों की सृजनात्मक शक्ति क्या होती है? प्रशंसा की सृजनात्मक शक्ति क्या होती है? प्रशंसा के माध्यम से आप किसी को कहाँ से कहाँ ऊँचा उठा सकते हैं। चापलूसी नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रशंसा, अच्छे कार्यों की प्रशंसा। छोटा कार्यकर्ता है, उस छोटे कार्यकर्ता को गुरुदेव ने बुला करके पीठ पे हाथ रखा उसके, और पीठ पे हाथ रख के कहा बेटा तू इतने बहुत अच्छा काम किया, तूने अब तू इतना और कर दे। उसने शक्तिपीठ खड़ा कर दिया। ये गुरुदेव की प्रशंसा की सृजनात्मक शक्ति का प्रताप था, जिससे कि 5000 से ज़्यादा हमारे अपने खुद के केंद्र पूरे विश्व, पूरे देश में और पूरे विश्व में, अब तो विश्व में हमने बना दिए, 30 बना दिए। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद विश्व भर में 30 सेंटर बन गए। अब आप कल्पना कीजिए कि ये शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति हिमालय से आती है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति है और गायत्री माता की शक्ति है। ये हमारे गुरुदेव साक्षात प्रज्ञा अवतार थे, प्रज्ञा अवतार के रूप में आए और अभी भी हमारे बीच में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, रह रहे हैं। उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के निर्देश पर हमने युवा शक्ति को एकत्र करके दिया नाम का आंदोलन चालू किया। DIYA, दिया। दिया किसको कहते हैं आप जानते हैं ना? दीपक को कहते हैं। दिया हमने आपको दिया, दीपक जलाया। कहाँ जलाया? अंतर जगत में जलाया। DIYA, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए, दिव्यता की स्थापना करने के लिए युवाओं का संगठन। और उसने कमाल कर दिया। अभी साल भर पहले विवेक ने खेतड़ी में कार्यक्रम रखा था, वहाँ हमने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था। और स्वामी विवेकानंद की जो पूजा स्थली थी और वो हॉल जहाँ पर राजा साहब ने एक दिन नर्तकी का नृत्य आयोजित किया था, और जिसमें स्वामी विवेकानंद बैठे बैठे वो नीचे उतर गए थे सुनने के बाद, तब उसने फिर गीत गाया था, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। वो स्थान भी देखा, वहाँ पर भी हमने बैठ कर के चिंतन किया, ध्यान किया। कितनी ऊर्जा है इस स्थान में। मित्रों, दिया के माध्यम से पूरे भारत के हर जिले में, हमारा उद्देश्य है भारत के हर गांव में, भारत के हर तहसील में और भारत के हर जिले के हेडक्वार्टर में, मुख्यालयों में दिया की स्थापना हो जाए, ताकि हर युवा इससे जुड़ सके। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले घर से शुरुआत करो अपने बच्चे की। अपने बच्चे को जोड़ो मिशन से। नहीं साहब, इसकी तो अभी पढ़ने की उम्र है, यज्ञ वगैरह तो हम ही कर लेते हैं, गायत्री का प्रचार तो हम ही कर लेते हैं, कलश यात्रा तो हम ही निकाल लेते हैं। आप इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हैं, बच्चे को संस्कार दे रहे हैं। अगर हमारे पिताजी और माताजी ने हमें संस्कार न दिए होते और हमको ले न गए होते शांति कुंज गायत्री परिवार तपोई मथुरा, कब 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, मैं 13 साल की उम्र में पहली बार मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे। मैं उस समय 9वीं में पढ़ता था। 13 साल की उम्र में गुरुदेव के दर्शन किए मैंने, और गुरुदेव के दर्शन किए तो मैं उनको जानता तक नहीं था उस समय। मैंने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, वहाँ घूम रहे थे बाहर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ग्वालियर के जज साहब आए हुए हैं क्या यहाँ पर? मैं समझा कि यहाँ का कोई चौकीदार हैं, इनसे चौकीदार से बात कर लेते हैं। मैंने कहा ग्वालियर के जज साहब आए हुए हैं क्या यहाँ पर? बोले हाँ आए हुए हैं।
तुम उनके बेटे हो प्रणव? मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मेरा नाम याद है इनको, मतलब यहाँ सब लोग मेरा नाम जानते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने मेरा हाथ में से बैग लिया और बैग लेकर के, छोटा सी तपोभूमि थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटा सा फ्रंट का हिस्सा था, उसमें से 3-4 कमरे हुआ करते थे। आज तो सतीश जी ने, जो उनके मृत्युंजय शर्मा उनके जो पुत्र हैं, बहुत बड़ी बना दी तपोभूमि। उन्होंने ऊपर ले गए, सीढ़ियों से चढ़े, ऊपर चढ़े और जाकर के दरवाजे खटखटाया कि जज साहब प्रणव आया है आपसे मिलने। ग्वालियर से मथुरा की दूरी मुश्किल से 2-3 घंटे की होती थी। पिताजी पहले आ गए थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई करनी जैसी पूरी हुई, छुट्टी चालू हुई, मैं भी आया। मेरे हाथ में कुछ नहीं और गुरुदेव के हाथ में झोला देख करके पिताजी को बहुत गुस्सा आया, डांट लगाई, गुरुदेव को प्रणाम करो, और गुरुदेव के हाथ से तुरंत झोला लिया और रखा अंदर। पहली बार मुझे पता चला कि असली ब्राह्मण क्या होता है। ये असली ब्राह्मण है गुरु, और ये मेरा गुरु बनने लायक है। उसके बाद बहुत दिनों तक चर्चा चलती रही। मैं 2-3 साल, 4-5 साल तक, 6-7 तक बराबर आता रहा शांतिपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। उसके बाद भी आता रहा मैं, और आता रहा, और गुरुदेव से मैं मार्गदर्शन लेता रहा। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं MBBS हुआ, फिर MD हुआ, फिर मैं विदेश जाने की तैयारी करने लगा। उन्होंने विदेश जाने की व्यवस्था भी कर दी, सब कुछ कर दी, पर अमेरिका जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन काम करेगा? अरे मैंने कहा बहुत मिल जाएंगे आपको डॉक्टर। मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समर्पित होकर जीवन जी सके। उस समय मुझे इशारा नहीं मालूम था उनका कि मेरी तरफ कर रहे हैं वो। उन्होंने 2 साल के बाद मुझे बुला लिया, और बुला करके उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रहने का मौका दिया। 27 साल की उम्र में मैं पहुंच गया। मित्रों, तब से लेकर अब तक करीब करीब 44 साल होने को आते हैं, 40 साल होने को आते हैं। 40 साल का जीवन में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी महान विभूति, इतनी बड़ी महान शक्ति उन्होंने न जाने क्या देखा होगा मेरे अंदर, जो उन्होंने पाया होगा। वो सोचा होगा कि ये आदमी मेरे इशारों पे चलेगा, मेरे काम को करेगा। मित्रों, घर से शुरू होता है, घर से। हमारे गुरुदेव ने हमारे पिताजी को जकड़ करके, पकड़ करके उनके घर से बच्चा निकाल लिया। और मेरे पिताजी कहते रह गए कि ये अमेरिका चला जाता तो अच्छा था, आपने इसको पकड़ करके अपने आप क्यों बुला लिया? ये तो मेरे आने की उम्र थी, इसके आने की उम्र नहीं थी। हर बूढ़ा बाप यही कहता है, हर अधेड़ बाप यही कहता है कि मुझे ले लो आप, तो मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसको कमाने दो, उसको नौकरी करने दो, उसको पैसा कमाने दो। हमने तो पैसा कमाने की उम्र में, जवानी की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया हमने पूरा, और सब कुछ छोड़ करके 1.5 साल के बच्चे के साथ हम शांतिकुंज पहुंच गए। और तब से मित्रों वहाँ पर हैं, और रहने के बाद ये देखा, ये पाया कि अगर आप समाज के लिए गलते हैं, खपते हैं, तो समाज आपको देता है। आप अगर ज्ञान की उपासना करते हैं तो ज्ञान आपको मिलता है। अगर आप सद्ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो सद्ज्ञान आपके जीवन में आता है। वो आता है तो आपको तपस्वी बनाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किए गए पुरुषार्थ से बड़ा कोई तप नहीं है। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ नहीं है। इसी बात को सोचते सोचते और गुरुदेव के प्रवचनों पे विचार करते करते 1980 पे उन्होंने एक प्रवचन दिया था कि हमारे उत्तराधिकारी एक विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे। मैंने गुरुदेव के महाप्रयाण और माताजी के महाप्रयाण के बाद, समाधि के बाद, मैंने एक ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद हम लोगों ने, हम कार्यकारिणी समिति ने तय किया इसमें विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे। एक विश्वविद्यालय बना दिया। आज उस विश्वविद्यालय से करीब करीब 15,000 बच्चे निकल के पूरे देश में फैले हुए हैं और मिशन का काम कर रहे हैं। चाहे पत्रकार हों, चाहे योगी हों, चाहे वो साधक हों, चाहे वो विभिन्न रूपों में साइकिट्रिस्ट के रूप में साइकोथेरेपिस्ट हों। बहुत सारे बच्चे निकल गए। 15 से लेकर 20,000 बच्चे निकल गए। अभी भी 3,000 बच्चे हर साल निकलते हैं। और इन बच्चों के माध्यम से इनके माँ बाप उतने नहीं जुड़े थे जितने हमारे बच्चे जुड़ गए हैं। मैं इनकी गीता की क्लास लेता हूँ, मैं उनके ध्यान की क्लास लेता हूँ, मैं उनके प्रश्नों को हल करता हूँ, मैं उनको बिठा के उनसे बातें करता हूँ। और उनके माता पिता ने कभी नहीं, जो उनके अंतरंग बातें नहीं की होंगी, वो मैं करता हूँ उन बच्चों के साथ। ऐसा विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में खड़ा किया है मित्रों। और ऐसा ही एक दूसरा विश्वविद्यालय खड़ा हो चुका है रायपुर में, वहाँ बन गया है, बिल्डिंग निर्माण भी हो गया है और सरकार ने अनुमति देकर के उसको तैयार कर दिया। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय मेरा 7 प्रांतों में खोलने का मन है, जिसमें एक राजस्थान भी है।
राजस्थान जैसे प्रांत में अगर खुल जाएगा तो राजस्थान में एक नई क्रांति आ जाएगी। सारे युवा उस शक्ति से जुड़ जाएंगे और सारे युवाओं के अंदर प्राण आता चला जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ी क्रांति है, शिक्षा और विद्या की क्रांति। जो शिक्षा हम पढ़ते हैं ये रटी रटाई पढ़ाई है। अभी बिहार में कुछ टॉपर्स आए हैं, 42 टॉपर आए, 45 टॉपर आए, पर उन टॉपर्स को स्पेलिंग नहीं मालूम, टॉप की स्पेलिंग क्या होती है। उनको नॉलेज की स्पेलिंग नहीं मालूम, उनको एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं मालूम, और सब के सब नकल करके पास हो गए। ये आज की पढ़ाई बेकार की पढ़ाई है। इस पढ़ाई के साथ जब तक विद्या नहीं जुड़ेगी, संस्कार नहीं जुड़ेंगे, विनम्रता नहीं जुड़ेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए विद्या को, शिक्षा को नया मोड़ देना है। 7 विश्वविद्यालय होंगे। 7 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते मित्रों, किसी भी सांसद से और किसी भी मिनिस्टर से बड़े होकर के हम दबाव दे सकेंगे सरकार के ऊपर कि शिक्षा नीति को बदलो, विद्या नीति को बदलो और शिक्षा में विद्या का समावेश करो। दोनों को बदल करके पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी चेंज करो और इसमें आध्यात्मिकता को जोड़ो। हम अधिकार के साथ कह सकेंगे, हमारे पास अधिकार होगा इतना, और हमारे पास कहने का बल होगा, तेज होगा हमारा। उस तेज और बल के माध्यम से हम कह सकेंगे। तो ये हमारी अगली नीति है और मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। नई पीढ़ी बहुत ओजस्वी है, बहुत ही प्राणवान है। इस नई पीढ़ी के द्वारा यदि हम काम कराना चाहें तो बहुत करा सकते हैं। हमने एक काम हाथ में लिया, तटों की सफाई। हमने एक काम हाथ में लिया, मंदिरों की सफाई। सारे रामेश्वरम से लेकर के और अब अगले महीने अगस्त सितंबर महीने में हम लोग बनारस में जा रहे हैं। बनारस हमारे वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री जी का इलाका है। वहाँ सारे मंदिरों की सफाई करेंगे, गंगा की सफाई करेंगे और एक अभियान चालू कर दिया गंगा की सफाई का। गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की दूरी पर 500 किलोमीटर के 5 पेज बनाए हैं और 5वां चरण चल रहा है। 100 साइकिलें दोनों तरफ चल रही हैं और विभिन्न स्थानों पर प्रज्ञा रथ आयोजित किए जा रहे हैं। प्रज्ञा रथ उधर भी चल रहे हैं। वीडियो क्रांति, वीडियो के माध्यम से हम यहाँ से पूरे देश में, राजस्थान में भी एक रथ चलाएंगे, हम पश्चिम पूरब में भी चलाएंगे, पुरी से भी चलाएंगे, सब जगह से रथ चला करके हम गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। हमें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, अपनी नदियों को साफ रखना चाहिए। अभी राजस्थान ने बड़ी नई बात बताई, मुझे नहीं मालूम था कि विंध्याचल यहाँ से आरंभ होता है और यहाँ से आरंभ होकर के विंध्यवासिनी तक जाता है। इतना बड़ा पर्वत है, छोटा होने का उसको अभिशाप मिला था। शायद छोटा होते होते वो यहाँ से लेके वहाँ तक नीचे हो गया। कहीं कहीं ऊंचा है तो वहाँ से हम लोग उसको दर्रा मान करके पार करते हैं उसको। पर विंध्यवासिनी देवी वहाँ पर मिर्ज़ापुर में और विंध्याचल का शुरुआत यहाँ पर। मित्रों, ये हमारा देश बड़ा विलक्षण है, बहुत सुंदर है। इससे ज़्यादा सुंदर देश कोई कहीं नहीं है। इस देश के अलावा कहीं भी मरने की भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं अमेरिका में मरता तो अच्छी तरह मरता। अरे मरोगे तो पता चलेगा तुमको वहाँ जाने के बाद, वैसे ही तुमको वहाँ रहने से मृत्यु आ जाएगी। ऐसा जीवन खराब जीवन है वहाँ का। मित्रों, मैं खुद उस देश में कई बार होके आया हूँ, 20-25 बार होके आया हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत से ज़्यादा सुंदर देश कोई नहीं है, भारत से ज़्यादा अच्छा संस्कारवान देश कोई नहीं है। भारत में रह कर के आप भगवान का भजन कर सकते हैं। भारत में रह कर के आप भगवान की भक्ति को, भज सेवायाम, नर सेवा, नारायण सेवा, ये सब कर सकते हैं आप। भगवान ने एक बात कही है गीता में, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरे को प्रीतिपूर्वक भजते हैं और मेरे ऊपर बिना संशय के विश्वास कर लेते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। ददामि तम बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग देता हूँ। ये बड़ी विलक्षण बात है। बुद्धि योग बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान योग की बात कर रहे हैं पूरे गीता में, पर बुद्धि योग की बात एक ही बार कहते हैं 10वें श्लोक में। मैं बुद्धि योग देता हूँ और बुद्धि योग जो जब जाती है अंदर तो बुद्धि ऊंचा उठा देती है, एलिवेट कर देती है इंटेलिजेंस को, विजडम को, हमारे अंदर के चिंतन चेतना को ऊंचा उठा देती है। बुद्धि योग आ जाए हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है, तो फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति अपने आप मिलेगी, मुक्ति अपने आप मिलेगी। मुक्ति के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
भगवान को अपने अंदर देखकर स्थापित करके और भगवान का अंश बनने की कोशिश करिए। भगवान से बात करिए, रोज़ अपने आप से बात करिए, रोज़ अपने आप से साधना कीजिए। आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मा से ही मंत्रणा कीजिए। आप देखिए कि ये अंतर जगत की साधना, अद्वैत की साधना आप करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम केवल 1 या 1.5 घंटे अगर बैठ करके अपने अंतर जगत की साधना रोज कर लो नियमित रूप से, तो तुमको बहुत जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे? कि ऊपर आसमान से आएंगे? नहीं, अंदर से आएंगे, अंदर से आएंगे, अंदर से प्रकट होंगे भगवान। हमारा भगवान हमारे अंदर है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सबसे अच्छा ध्यान क्या है? गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम मेरा ध्यान क्या करो। तो मैंने कहा, आप आज हैं, फिर आप नहीं रहेंगे तो मैं किसका ध्यान करूंगा? अरे बोले, बेटा मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा, यहाँ घुस जाऊंगा, यहाँ बैठ करके ध्यान करना। बस यहाँ मेरे हृदय को, अपने हृदय क्षेत्र में मुझे स्थापित मानकर ध्यान करना, और मैं तुझे हमेशा मिलता रहूँगा। मित्रों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे गुरु से जुड़े। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शक्ति स्वरूपा माता जी आपको मिली। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे पारिवारिक मित्र आपको मिले, बंधु आपको मिले, जो कि प्रबुद्ध वर्ग के हैं और जो कि ये जानते हैं कि जीवन को कैसे महान बनाना चाहिए। अगर ये वास्तव में सही में आपको रियलाइज़ हो रहा हो, महसूस हो रहा हो कि जीवन को कैसे महान बनाया जाना चाहिए और जीवन कैसे महान हो सकता है, तो मित्रों आज से जीवन क्रम को बदलना चालू करिए। एक बुरी आदत छोड़िए, एक अच्छाई ग्रहण करिए। एक बुरी आदत छोड़िए, एक अच्छाई ग्रहण करिए। आंदोलनों से जुड़ जाइए। हमारा भागीरथी जलाभिषेक योजना अभियान बनास नदी की तरह से जो हमने किया था, अभी बनास अभी भी अच्छी तरह से बह रही है, केवल इसी वजह से कि गायत्री परिवार ने उसको शुरू किया था। बनास की तरह से गंगा जलाभिषेक अभियान, तटों की सफाई का अभियान, मंदिरों की सफाई का अभियान। मंदिर में जाते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से, भगवान तुमको गाली देता तब सुनाई नहीं पड़ता। भगवान कहता कितना गंदा रखा तुमने मुझे, सारा आसपास के क्षेत्र पूरा गंदा है, सब प्रसाद चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, चले जाते हो, उसको साफ करो। मंदिरों की सफाई का अभियान। मित्रों, इसके अलावा हमको शिक्षा और विद्या का अभियान, शिक्षा और विद्या दोनों को जोड़ने का अभियान करना है। जहाँ जहाँ हमारे विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आप प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ विद्या को प्रवेश कराइए ना, विद्या ले जाइए ना। शिक्षा तो बहुत चली गई, पर विद्या नहीं जाएगी तो शिक्षा में प्राण नहीं आएगा। हमारा जो और भी अभियान है मित्रों, उन सब अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण अभियान ये है कि हम एक युवा नया जोड़ें, एक युवा नया जोड़ें, और वो अपने घर का हो। आपके घर का एक युवा जोड़िए। आपके बच्चे को बताइए, अब ये मत बोलिए सन्यासी बन जाएगा तू। आपके मन में डर बैठा हुआ है क्योंकि आप नहीं बने, इसलिए आप उसको भी नहीं बनाना चाहते हैं। आप मत बोलिए कि सन्यासी बन जाएगा, बोलना कार्यक्रम कर बेटा, कार्यक्रम कर, कार्यकर्ता बन। युवा जोड़ो अभियान, युवा जोड़ो अभियान। इन सब अभियानों के माध्यम से आप देखिए क्रांति आती चली जाएगी और देखते देखते हम परिवर्तन कर सकेंगे। युवाओं की भाषा युवा ही समझ सकते हैं। अगर युवाओं में आप बड़े लोग जाएंगे पगड़ी पहन करके और पीले कपड़े पहन करके जाएंगे और कहेंगे यज्ञ करो भाई, स्वाहा स्वाहा करो, तो वो नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। और यदि आप उनके बीच में एक युवा को भेज देंगे तो युवा धीरे धीरे उनको इस तरह से मोल्ड करेगा, ऐसे जोड़ेगा कि देखते देखते वही व्यक्ति बाद में यज्ञ भी करने लगेगा, बाद में यज्ञ कराने भी लगेगा, और बाद में गायत्री मंत्र का जप भी करने लगेगा, कराने भी लगेगा। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बिजोलिया में विराजमान हैं। जिस बिजोलिया में परम पूज्य गुरुदेव पधारे, वंदनीय माता जी पधारी, और जो यहाँ पर रहे राजा साहब के यहाँ, आज मैं उस आवास में होके आया। इस आवास में गुरुदेव माता जी बैठे थे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राजा साहब का सानिध्य मुझे मिला। मैं राजा साहब को बहुत बहुत भाव भरा धन्यवाद देता हूँ, और एक बात कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और मेरे पे विश्वास रखिए। सबसे बड़ी महत्ता गीता में भगवान ने बताई धृति, धैर्य रखिए और मुझ पर विश्वास रखिए। मैं भगवान का दूत हूँ, मैं गुरु का बेटा हूँ आपकी तरह से, और मैं गुरु का बेटा हूँ तो आपको आश्वासन देता हूँ कि पूरी तरह से इस क्षेत्र का कायाकल्प करके दिखा देंगे हम, और हरियाली से भरा पूरा
वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से हम इसको बदल देंगे। आप अगर इतना हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे करके हमको कहिए कि हम आप पे विश्वास करते हैं और हम धैर्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, आप सबसे भी कहता हूँ, आप सब मेरा साथ दीजिए और बदलाव आने वाला है, बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के साथ आप जुड़ने की कोशिश करिए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का। हम सभी ये आश्वासन देते हैं कि जो संकल्प आपने हम सभी को दिलाए हैं पंच महाअभियान के रूप में, और हम सभी को संगठित होकर के कार्य करने के लिए, उनको हम अपने अंतस्थल में धारण करके यहाँ से जाएंगे। अब देव शक्तियों की विदाई, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम सभी हाथ जोड़ करके नमन करें, गुरु सत्ता को हाथ जोड़ करके नमन करें। उनके यहाँ से प्रस्थान करने के बाद ही हम अपना स्थान छोड़ेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की उस दिव्य शक्ति को नमन करें। ओम नमोस्तु अनंताय सह